सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अगर आपका एक ई कॉमर्स ऐप है और अगर उसमें आप एक ऑप्शन ऐड करना चाहते हैं कि लोग आपके प्रोडक्ट्स को रिव्यू कर सकें, तो वो रिव्यू सिस्टम कैसे बनाएंगे विद मिनिमम रीड्स एंड राइट्स, तो ये कैसे वो पॉसिबल होगा ये देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा प्रोडक्ट मॉडल में दो फील्ड्स एक्स्ट्रा ऐड करने हैं। एक तो रेटिंग जो कि होल्ड करेगा कि प्रोडक्ट की एक्चुअल अभी की रेटिंग क्या है, करंट रेटिंग क्या है, ठीक है। और दूसरा फील्ड होगा रिव्यूअर्स काउंट, यानी कि कितने लोगों ने इस प्रोडक्ट पे रिव्यू किया है ऑलरेडी। ओके, ये दो फील्ड्स आपने रखने हैं। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ट्रांजैक्शंस को। ट्रांजैक्शन की मदद से हम क्या करेंगे, ये रिव्यू सिस्टम बनाएंगे। ट्रांजैक्शन एक ऐसा फायर स्टोर में एक चीज़ है जिसके थ्रू आप मतलब कोई भी चेंजिंग करते हैं तो उसके लिए ये लाजमी होता है कि वो लेटेस्ट रीड को अपडेट करता है। यानी कि अगर आपने पहले कुछ वैल्यूज़ रीड किए हैं, लाइक प्रोडक्ट की रेटिंग रीड किया आपने 3, ठीक है। अब आप अभी वेटिंग में है कि आपने अभी नया रिव्यू डालना है, लेकिन उससे पहले कोई और रिव्यू डाल देगा तो वो तो सर्वर पे वैल्यू चेंज हो जाएगा ना, 3 कोई 4 हो जाएगा या 2 हो जाएगा। तो ट्रांजैक्शन इसमें हमारी हेल्प करते हैं कि जैसे कोई नया डाटा कोई अपडेट करेगा तो वो रियल टाइम हमें वो वाला वैल्यू भी दे देगा, उसी वैल्यू में जाके वो इंक्रीमेंट कर देगा हमारी रेटिंग को। ओके, सो ट्रांजैक्शन के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक डॉक्यूमेंट रेफरेंस बताना पड़ता है, यानी कि जिस भी एक डॉक्यूमेंट का रेफरेंस, यानी कि प्रोडक्ट्स पे एडिटिंग कर रहे हैं हम, है ना, तो मैं अपने कलेक्शन का नेम यानी कि प्रोडक्ट्स दे रहा हूँ और डॉक्यूमेंट हमारा जो प्रोडक्ट की आईडी है वो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, डॉक्यूमेंट रेफरेंस आ जाएगा। अब उसके बाद हम ट्रांजैक्शन कैसे रन करते हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ। सो अब यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट रेफरेंस जैसे मैंने आपको दिखाया था वैसे ही बनाते हैं। फायरबेस फायरस्टोर डॉट गेट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन जो कि हमारा होने वाला है प्रोडक्ट्स, ठीक है, और डॉक्यूमेंट जो कि हमारा प्रोडक्ट आईडी जो कि आप प्रोवाइड करेंगे लाजमी, ठीक है। ओके, सो अब हमने इस पर ट्रांजैक्शन अप्लाई करना है। फायरबेस फायरस्टोर डॉट रन गेट इंस्टेंस डॉट रन ट्रांजैक्शन, ठीक है, न्यू ट्रांजैक्शन डॉट फंक्शन, ठीक है। अब इसके अंदर आप क्या करेंगे, आके ऑन अप्लाई को कॉल कर देंगे, ठीक है। ऑन अप्लाई नहीं, अप्लाई है जस्ट, ठीक है, इसको कॉल करेंगे। और इसको कॉल करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्ट आएगा। इस ट्रांजैक्शन के ऑब्जेक्ट से हम क्या कर लेंगे, गेट कर लेंगे जो हमें डॉक्यूमेंट चाहिए। तो हमारे पास है डॉक्यूमेंट रेफरेंस और उसको हम कन्वर्ट कर देंगे टू ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट मॉडल में। ओके, प्रोडक्ट मॉडल में प्रोडक्ट मॉडल डॉट क्लास, ओके, क्योंकि हमने प्रोडक्ट मॉडल में फील्ड्स रखी हुई हैं सारी। सो यहाँ पे हम प्रोडक्ट मॉडल लिखेंगे, प्रोडक्ट मॉडल, ओके, इक्वल्स टू प्रोडक्ट मॉडल। अब यहाँ पे रिव्यू का क्या सिस्टम होने वाला है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो क्या है रेटिंग पिछले गेट कर लेंगे, यानी कि पिछला रिव्यूअर काउंट, ठीक है, ओल्ड रेटिंग, ठीक है। ओल्ड रेटिंग हमारे पास क्या होने वाला है, प्रोडक्ट मॉडल डॉट गेट रेटिंग, ओके। और सेम एक और हम काम करने वाले हैं कि ओल्ड रिव्यू अर्ज, ठीक है, ओल्ड रिव्यूअर्स जो भी स्पेलिंग है इसको, तो वो मैं यहाँ पे गेट रिव्यूअर्स काउंट करूँगा। ओके, ये दोनों हमें चीज़ चाहिए। तो उससे हमें क्या पता चलेगा, फ्लोट टोटल ओल्ड रेटिंग, ठीक है, मतलब टोटल रेटिंग क्या था, वो ये था कि ओल्ड रेटिंग मल्टीप्लाई बाय ओल्ड रिव्यूअर्स, ठीक है। इससे हमें पता चल जाएगा ओल्ड पूरा का पूरा टोटल का रेटिंग। अब हमने एक नया रिव्यू ऐड किया है, तो नया रिव्यू हम रेटिंग बार से अब ऑब्वियसली ऐड कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे फ्लोट लिख देता हूँ न्यू रेटिंग, ठीक है। न्यू रेटिंग जो होने वाला है हमारा वो होने वाला है रेटिंग बार से हम गेट करेंगे ना, रेटिंग बार मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है, इससे हम गेट करेंगे। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, इस रेटिंग बार से गेट करेंगे। सो न्यू रेटिंग बार डॉट गेट रेटिंग, ओके, ये हमारा न्यू रेटिंग है। तो न्यू रेटिंग है तो मतलब ये है कि टोटल न्यू रेटिंग क्या हो गया, फ्लोट टोटल न्यू रेटिंग, टोटल न्यू रेटिंग है हमारे पास बाइंडिंग डॉट नहीं, टोटल ओल्ड रेटिंग प्लस न्यू रेटिंग, ओके। ये हमारे पास अब नया वाला टोटल रेटिंग है, ठीक है। अब हमें अब क्या चाहिए, अब हमें चाहिए, हमने तो दो फील्ड्स को अपडेट करना है, एक रेटिंग को और एक रिव्यूअर्स काउंट को। अब फ्लोट ये लिखेंगे टोटल न्यू रिव्यूअर्स, ठीक है, रिव्यूअर्स, ओके। जो टोटल नए रिव्यूअर्स हैं वो हम कैसे होगा, जो ओल्ड रिव्यूअर्स थे प्लस उसमें 1 कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, टोटल न्यू रिव्यूअर्स है और टोटल न्यू रेटिंग है। सो नया जो न्यू रेटिंग है वो क्या निकल आएगा हमारे पास, वो आएगा टोटल न्यू रेटिंग डिवाइड बाय टोटल न्यू रिव्यूअर्स, ओके।
ये हमारे पास पूरा न्यू रेटिंग आ जाएगा। सो मैं इसको दोबारा नहीं बनाता, यहाँ पे न्यू रेटिंग ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है तो इसमें असाइन कर देंगे। ठीक है, ये हमारा न्यू रेटिंग आ गया, न्यू रिव्यूअर्स आ गया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन की मदद से ट्रांजैक्शन डॉट अपडेट, ठीक है, और यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट रेफरेंस देंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट रेफरेंस, और यहाँ पे हम दे देंगे जो हमारे फील्ड्स को अपडेट करना है। एक तो रेटिंग वाले फील्ड को अपडेट करना है, उसमें हमने न्यू रेटिंग देना है। ठीक है, और एक देना है जो हमारे पास है रिव्यूअर्स। ठीक है, रिव्यूअर्स काउंट, ठीक है, उसको भी हम अपडेट कर देंगे। ठीक है, न्यू टोटल न्यू रिव्यूअर्स, ठीक है, टोटल न्यू रिव्यूअर्स। ओके, ये हमारा काम ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको क्या कर देंगे, ये इस तरह से कुछ हो जाएगा, और इससे फिर हमारा क्या हो जाएगा, रियल टाइम, मतलब अब कोई चेंजेस के पॉसिबल ही नहीं है। कोई नया किसी ने, हम जैसे ये सब काम करें, किसी और ने रिव्यू कर दिया तो ट्रांजैक्शन फिर से चल के फिर से न्यू वैल्यूज़ को ले आएगा। ओके, सो इससे हमारा सब कुछ आसान हो जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे यार कि एक बंदे ने ऑलरेडी रिव्यू किया हुआ है 5 स्टार, अब वो नया रिव्यू करना चाहता है 3 स्टार का, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, तो उस केस में यार सोल्यूशन ये है, आप जैसी रिव्यू एक्टिविटी में आते हैं तो आप अपने पिछले रिव्यू को लोड करें। मैं आपको बताता हूँ वो कैसे है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मुझे देखना पड़ेगा, एक मिनट, हाँ ओके। सो जैसे ये ट्रांजैक्शन सक्सेस होता है, इसका सक्सेस आप बना लें, ऐड एंड सक्सेस लिसनर। ठीक है, और ऐड एंड सक्सेस लिसनर, और आई थिंक सो इसमें ऑन सक्सेस ही होगा, हाँ, और ये कुछ इस तरह से आ गया। तो जैसे ही आप ट्रांजैक्शन सक्सेस हो जाता है तो उसके बाद आपको एक और काम करना पड़ेगा कि अपना हिस्ट्री रखना पड़ेगा कि आपने रिव्यू क्या दिया है। डॉट गेट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन रिव्यू, ठीक है, डॉट रिव्यू हो गया। ठीक है, और अब रिव्यू का आईडी क्या होगा, आईडी होगा डॉक्यूमेंट, एक तो आपका फायरबेस आथ डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट यूआईडी, यानी कि आपकी यूआईडी जमा जो प्रोडक्ट की आईडी है। ठीक है, वो आपका एक तरह से रिव्यू का आईडी होगा, और उसमें हम सेट कर देंगे न्यू रिव्यू मॉडल जो कि मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी, और उसमें मैंने कुछ फील्ड्स गेट कर रहा हूँ, जैसे रिव्यू की आईडी क्या है, रिव्यू की आईडी ही वाली है जो हमने यहाँ पे लिखा है, तो इसी को हम दोबारा लिख लेते हैं। ओके, और रिव्यू क्या है, जो कि आप कोई कमेंट ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। रेटिंग आपने क्या दी है, वो हमने दिया जो बाइंडिंग डॉट रेटिंग बार डॉट गेट रेटिंग है। ठीक है, वो हमने दिया है, और उसके बाद रिव्यूअर की यूआईडी क्या है, यानी कि हमारी यूआईडी क्या है, फायरबेस फायर डॉट गेट इंस्टेंट डॉट गेट यूआईडी, मतलब, और यहाँ पे ये क्या चाह रहा है, एनोनिमस, मतलब इसको आप फॉल्स कर दें। ठीक है, ये मैंने एक एक्स्ट्रा अपने लॉजिक के मुताबिक रखा हुआ है। सो फिर जिस प्रोडक्ट पे रिव्यू किया है उस प्रोडक्ट की आईडी क्या है, वो प्रोडक्ट होना है प्रोडक्ट आईडी, और जो रिव्यूअर का नेम है और आर्डर नंबर है जिस आर्डर पे उसने रिव्यू दिया है, तो वो भी आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, अब आपको अगर अपना रिव्यू अपडेट करना है तो जैसे ही आप रिव्यू एक्टिविटी में आएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने रिव्यू वाले सेक्शन से पिछला रिव्यू लोड करेंगे। ठीक है, पिछला रिव्यू लोड करेंगे। ओके, अब अगर आपका पिछला रिव्यू है कोई, यानी कि आपने एक तरह से फ्लोट बनाया, ठीक है, प्राइवेट फ्लोट बनाया, प्रीवियस रेटिंग। ठीक है, जैसे आप लोड करेंगे वो प्रीवियस रेटिंग के अंदर वो शामिल कर देंगे आप। ठीक है, अगर, अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इस बात को सही से समझिएगा कि अगर आपका इफ़ प्रीवियस रेटिंग नॉट इक्वल टू 0, यानी कि पुराना रेटिंग 0 नहीं, मतलब आपने पहले रेटिंग किया हुआ था, तो फिर लॉजिक कुछ और होगा, फिर रिव्यूअर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, फिर जो हमने यहाँ पे न्यू रेटिंग टोटल न्यू रिव्यूअर्स किए होते वो +1 नहीं होगा, वो पुराना ही रहेगा। जस्ट आप क्या करेंगे, जो मैं आपको यहाँ पे ये सब कुछ करके दिखाता हूँ। ये तो एल्स केस वाली बात है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि अगर आपने ऑलरेडी रेटिंग किया हुआ तो वो आप कैसे टैकल करेंगे। ये आपको यहाँ पे आ गए हम, और अगर आपने पुराना रेटिंग पूरा डाउनलोड किया, ओल्ड रिव्यूज़ पूरे किए, और जो टोटल ओल्ड रेटिंग था वो किया, अब टोटल न्यू रेटिंग ये है। टोटल न्यू रेटिंग कुछ इस तरह से होने वाला है। टोटल न्यू रेटिंग जो होने वाला है वो होगा टोटल ओल्ड रेटिंग माइनस प्रीवियस रेटिंग। ठीक है, टोटल ओल्ड रेटिंग प्लस न्यू रेटिंग, जो न्यू रेटिंग है हमारे पास बाइंडिंग डॉट रेटिंग बार डॉट गेट रेटिंग, और उन दोनों से फिर आखिर में हम क्या कर लेंगे, जो पुराना रेटिंग है वो मैनेज कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा न्यू रेटिंग बन जाएगा। और रिव्यूअर्स काउंट को आप नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि रिव्यूअर आपने रिव्यू
+1 नहीं करना। अगर आपने ऑलरेडी पहले रेटिंग दी हुई है तो +1 नहीं करना, जस्ट आपने क्या करना है कि रिव्यू, पिछले रिव्यू में पुराना रिव्यू निकाल देना है और नया जो आपका रेटिंग है वो ऐड कर देना है। ओके, सो इतनी सी बात है एक प्रोडक्ट के रिव्यू के लिए। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।